शेख साहब की तबीयत कैसी है अभी? शेख साहब की तबीयत ठीक नहीं है। जब वो लास्ट टाइम अस्पताल में आए तो उनके दोनों हाथों पे कनोला थे और जब मैं उनको डयाला जेल मिलने गया तो 2 से 1 हाथ पे आ गया था। 14 दिन हो चुके हैं शेख रशीद अहमद साहब को गिरफ्तार हुए। कल उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सुबह पेश किया जा रहा है 9 बजे। जो जुल्म और ज्यादती है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पे किया जा रहा है। हम आपको रिक्शे पे देखते हैं, हम आपको गलियों में देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने रावलपिंडी की जो तारीख में इससे पहले भी जो कंपेन किया, मैंने कंपेन का रुख चेंज किया और आज इन्होंने मेरा पीछा किया, लेकिन ये कितना कर लेंगे? इनके अंदर खौफ है। हनीफ अब्बासी के जलसे से पहले जाके तमाम इलाकों की सर्चिंग की जाती है कि घर से कोई गड्ढा अंडा या टमाटर इनको ना मार दे, और हमारे वर्करों को जाके ये कहते हैं कि आपने मीटिंग क्यों करवाई है। शेख रशीद तो नहीं बन सकता। शेख रशीद एक नाम है। अच्छा शेख साहब, 8 फरवरी तो थोड़ा आगे चला गया, लेकिन 6 फरवरी की कहानी भी कुछ है, तो 6 दिन बाकी हैं, क्या सूरत हाल है? शेख रशीद अहमद साहब 3 फरवरी को रहा हो जाते हैं तो ये जलसा लियाकत बाग भी कन्वर्ट हो सकता है। पाकिस्तान के 2 मंजे हुए सियासतदान, एक को आज सजा सुना दी गई है, दूसरे जो हैं वो इस वक्त बीमार हैं, क्या लगता है उनको सजा सुनाई जाएगी? सजा देखेंगे, सजाओं से कुछ नहीं होता। सजा जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को उसका फायदा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं एहतिशामुद्दीन बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। इस वक्त आपको मेरे साइड वाली विंडो में नजर आने वाली शख्सियत ये हैं शेख राशिद शफीक, जो कि इस वक्त NA-57 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और NA-56 से शेख रशीद साहब हैं। और शेख रशीद साहब आपको बार बार कह चुके हैं कि मेरा बेटा और मेरा लखते जिगर जनाब शेख राशिद शफीक। इस वक्त क्या मोटिवेशन है, क्या एहसासात हैं और हल्के की क्या इस वक्त वो हल्के के एहसासात देखते हैं तो क्या नजर आता है, सारे जानते हैं शेख साहब की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम जी। कैसे मिजाज हैं, ठीक हैं? बस शुक्र लगा, खैरियत है सर। शेख साहब, हम आपको रिक्शे पे देखते हैं, हम आपको गलियों में देखते हैं, हम आपको देखते हैं आप बुजुर्गों के साथ मिलते हैं, गले मिलते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? देखें जी, मैंने रावलपिंडी की जो तारीख में इससे पहले भी जो कंपेन किया, मैंने कंपेन का रुख चेंज किया। मैंने खड़पैंचों की सियासत इस शहर में खत्म। और जो खड़पैंच ये समझते थे कि हमारे बगैर कोई मेंबर अपने यूनियन काउंसिल में नहीं आ सकता, मैंने हर उस यूनियन काउंसिल में बजाते खुद रिक्शे के ऊपर, टैक्सी के ऊपर, बाइके के ऊपर और पैदल चलकर 16-16, 17-17 किलोमीटर टैक्सी वाले के पास, दुकानदार के पास, छाबे वाले के पास, रेडी वाले के पास और स्कूलों कॉलेज के बाहर जाके खड़े होकर शेख रशीद अहमद साहब का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। बड़ी ज्यादती है और आज 14 दिन हो चुके हैं शेख रशीद अहमद साहब को गिरफ्तार हुए। कल उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सुबह पेश किया जा रहा है 9 बजे। सारा जो जुल्म और ज्यादती है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पे किया जा रहा है, क्योंकि 2013 में भी नवाज शरीफ चाहता था कि शेख रशीद कौमी असम्बली ना पहुंचे, अवाम की ताकत से पहुंचा। 2018 में भी नवाज शरीफ की स्पीच निकाले, उसने कहा था कि मैं असम्बली में होऊंगा, शेख नहीं होगा। तो वो शेख रशीद असम्बली में था लेकिन नवाज शरीफ असम्बली में नहीं था। अब इन्होंने उसका दूसरा हल ढूंढा है कि उसको पाबंद सलासिल करा दिया है और ये एक ऐसा पाबंद सलासिल है कि जिसमें चाचा भतीजा दोनों एक जिंदगी में नामजद है न्यू टाउन में, और भतीजे की जमानत ले ली जाती है और चाचे की जमानत को कैंसिल किया जाता है और उसको डयाला जेल भेजा जाता है और कहा जाता है कि 2 दिन जाके टेस्ट करें, और उसके बाद तारीख पे तारीख डाल रहे हैं, सरकारी वकील वहां पे पेश नहीं हो रहे। बहरहाल पिंडी की सियासत के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि पिंडी की अवाम इस वक्त शेख रशीद अहमद के साथ खड़ी हो गई है और लोग ये समझते हैं, लोगों के अंदर शऊर है कि शेख रशीद जो 72 साल की उम्र में इस वक्त अडयाला जेल में कैद है, उसकी शहर के लिए कुर्बानी है। शेख साहब, मैं आपको ये पहले भी बात कह चुका हूँ कि पहला सियासतदान है जो रिक्शे पे कंपेन करने के लिए निकलते हैं, तो आपका रिक्शा भी उन्होंने छीन लिया, ये क्या रिक्शे का भी डर है? रिक्शे का डर है। रिक्शा अभी तक थाना सादकाबाद में बंद है। वर्कर तो आज जमानत हो गई है, मैंने उसका मतबादल सोच लिया है, दूसरा रिक्शा तैयार करवाया, छोटा चिंची रिक्शा लिया और उसके ऊपर बैठ के मैं गली में डोर टू डोर कंपेन कर रहा हूँ और ये आज उसके पीछे भी पड़े और आज इन्होंने मेरा पीछा किया, लेकिन ये कितना कर लेंगे? इनके अंदर खौफ है। इन्होंने डयाला जेल में उसको कैद तो कर लिया है, लेकिन लोगों के दिलों के अंदर जो शेख रशीद की मोहब्बत है वो कम नहीं है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आप यकीन कीजिए कि मुझे इतना जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है कि जो एक आम गरीब आदमी है सुबह से लेकर शाम तक जो मेहनत करता है, उसको ये पता लग गया है कि शेख रशीद अहमद साहब जो 72 साल की उम्र में सब खड़े हैं, उनके साथ जुल्म है, ज्यादती है, उनको अपने हल्के में आने नहीं दिया जा रहा। मैं 16-16 घंटे कंपेन करता हूँ, 8 से 9 घंटे शेख रशीद साहब के हल्के में, 5-6 घंटे अपने हल्के में। जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है
और ये इस किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज इन्होंने मेरे पीछे सिविल वर्दी में भी लोग लगाए हैं कि किसी तरीके से, जिसको मुझे डर लग रहा है, डरता तो नहीं हूँ। अच्छा, मतलब धमकाया जा रहा है आपको? करेंगे हर जलसे मीटिंग में सिविल वर्दी में पुलिस वाले भेजते हैं, एसएचओ हो जाता है, इनको प्रोटोकॉल देते हैं हनीफ अब्बासी को। हनीफ अब्बासी के जलसे से पहले जाके तमाम इलाकों की सर्चिंग की जाती है कि घर से कोई गड्ढा अंडा या टमाटर इनको ना मार दे। एसएचओ वहाँ पे ड्यूटी करता है, डीएसपी वहाँ पे ड्यूटी करता है, और हमारे वर्करों को जाके ये कहते हैं कि आपने मीटिंग क्यों करवाई है। इसका वाहिद हल ये था कि मैंने रक्षा ले लिया, रक्षे के ऊपर डोर टू डोर कैंपेन करता हूँ, पैदल जा रहा हूँ। मैं इस वक्त रावलपिंडी शहर हल्का 56 और 57 के 60% बाजारों में खुद जाकर शेख रशीद अहमद साहब का पैगाम दे चुका हूँ, और लोगों को ये पता है कि शेख रशीद अहमद साहब किस वजह से डयाला जेल में कैद है। और 8 फरवरी आने दें, 8 फरवरी को ये जो रक्षे के ऊपर ये मेरी कैंपेन है, इसका आपको रिजल्ट नजर आएगा। अच्छा शेख साहब, इससे कबल हम देखते थे कि शेख रशीद साहब आपके हमतन वक्त साथ होते थे और कंधे से कंधा लगा के कैंपेन होती थी। इस बार कितनी कमी महसूस कर रहे हैं और क्या एहसास हैं आपके? हाँ जी, मैं शेख रशीद तो नहीं बन सकता। शेख रशीद एक नाम है। शेख रशीद अगर एक बोर्ड में या राजा बाजार के चौक में जाके खड़ा हो जाए तो हजारों लोग उसके साथ तस्वीरें बनाने के, सेल्फी बनाने के लिए आ जाते हैं। शेख रशीद एक ब्रांड है। शेख रशीद इस टाइम मीडिया की, हालांकि मैं समझता हूँ कि इतनी अल्लाह ताला ने शेख रशीद अहमद साहब को इज्जत दी है, पाकिस्तान में बहुत कम सियासतदान होंगे कि जो लोग, शेख रशीद अगर 3 फरवरी को उसकी जमानत हो जाती है तो आप देखें 4 दिन में वो करता है क्या इनके साथ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि लाल हवेली को एक और अक्स शेख रशीद मिल गया, जो कि शेख रशीद का अक्स है। उसी तरह बोलते हैं, उसी तरह टोपी, उसी तरह सब कुछ। क्या ये वाकईतन लोगों को महसूस हो रहा है? कीजिए कि मुझे इतनी खुशी है और मैंने जो 5 साल खिदमत की है, अब मैं जिस बाजार में जाता हूँ ना, तो अगर किसी बाजार में लोगों को पता लग जाए या किसी मार्केट में जाता है कि शेख राशिद आ गया, तो लोग यकीन कीजिए खुद अपनी दुकानों से बाहर निकल के मेरा इंतजार कर रहे होते हैं कि मैं उनकी दुकानों पे जाऊं। अच्छा। और दूसरी तरफ जो मेरे मुखालिफिन है वो यूनियन के सदर को फोन करते हैं, यार हम आ रहे हैं, फूल दे दे हैं, पैसे दे रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं, हमारा इस्तकबाल करवा दो। मैंने हल्के की सियासत ही चेंज कर दी है। मैंने आपको पहले कहा, इस वक्त रावलपिंडी शहर में जो एक आम गरीब आदमी की आवाज है वो शेख रशीद अहमद है, और शेख रशीद अहमद का पैगाम मैं डोर टू डोर बाजारों, गली मोहल्लों में पहुंचा रहा हूँ। शेख रशीद तो मैं नहीं बन सकता, लेकिन शेख रशीद ने काउंसलरशिप से लेके एमएनए तक यहाँ पर पहुंचाया, मैंने उससे बड़ा कुछ सीखा है, और ये सारी चीजें मैंने शेख रशीद से कॉपी की हैं। शेख साहब की तबीयत कैसी है अभी? शेख साहब की तबीयत ठीक नहीं है। जब वो लास्ट टाइम अस्पताल में आए तो उनके दोनों हाथों पे कनोला थे, और जब मैं उनको डयाला जेल मिलने गया तो 2 से 1 हाथ पे आ गया था। उनकी वो चंद सेकंड के लिए हार्ट बीट जो वो कम हुई थी, उन्होंने कहा कि यार मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं मर ही गया हूँ। अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, कहते कुछ इस किस्म के लगाए गए जिसका उनको पता नहीं था। बहरहाल कल अभी मुझे पता चला कि सुबह ने 9 बजे आ रहे, और 9 बजे मैं कल उनको दहशत की हालत में मिलूंगा। अच्छा शेख साहब, 8 फरवरी तो थोड़ा आगे चला गया, लेकिन 6 फरवरी की कहानी भी कुछ है। 6 फरवरी की भी आपने कहा हुआ है, शेख साहब भी कहते थे कि हम देखेंगे लाल हवेली में एक नया मंजर पेश करेगा, लोगों का समंदर होगा। तो 6 दिन बाकी हैं, क्या सूरत हाल है? सर मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ। मेरे पास 2 मुतबादल चीजें भी। शेख रशीद अहमद साहब 3 फरवरी को रहा हो जाते हैं तो ये जलसा लियाकत बाग भी कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा। मुस्लिम लीग नून ने शहर में जलसा किया, कुर्सियां 3000 कुर्सियां लगाई, वो नहीं भर सके। पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर जलसा किया, वही जलसा किया, 3000 कुर्सियां लगाई, नहीं भर सके। ये शेख रशीद को आजाद हासिल है कि उसने इस लियाकत बाग को अकेले, इमरान खान के साथ नहीं, सन 2002 में भी इस लियाकत बाग को भरा, सन 14 अगस्त को भी जश्न दिन भी अकेले भरा, और उसके बाद भी एक 5 फरवरी का जलसा था जब उसने कॉल दी तो उसने लियाकत बाग को भर के दिखाया। अल्लाह करे, अल्लाह के सदके 3 फरवरी को शेख रशीद अगर रहा हो जाता है, अगर इसको मजीद केसों में गिरफ्तार नहीं करते, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये छोड़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये का जलसा मैं 3 दिन के नोटिस में लियाकत बाग ले जाऊंगा, और लियाकत बाग में पाकिस्तान की तारीख का, बल्कि रावलपिंडी की तारीख का सबसे बड़ा जलसा जो होगा वो लियाकत बाग में होगा, जिसे शेख रशीद खिताब। शेख रशीद साहब आ गए, अगर ना आए तो लाल के बाहर इंशाअल्लाह ताला मैं जलसा करूंगा, और वो भी रावलपिंडी की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। पाकिस्तान के 2 मंजे हुए सियासतदान जो कि डयाला जेल में पाबंदे सलासल थे, एक को आज सजा सुना दी गई है,
दूसरे जो हैं वो इस वक्त बीमार हैं, क्या लगता है उनको सजा सुनाई जाएगी? सजा देखेंगे, सजाओं से कुछ नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि ये सजा जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को उसका फायदा ही होगा। सियासतदानों को जब सजाएं मिलती हैं उनमें उनकी इज्जत में इजाफा होता है। ये किसी करप्शन की सजा नहीं है, ये किसी जुर्म की सजा नहीं है जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि इमरान खान को सजाए मौत जो लोग कह रहे थे खुदा न खासा हो जाएगी, ये 10 साल। शेख रशीद साहब को भी 7.5 साल कैद का मशक्कत हुई थी, 3-3.5 साल उन्होंने अपनी सजा गुजार ली। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब जो है कि वो जो चिल्ला लगा के आए 40 दिन का, उस 40 दिन चिल्ले के बाद वो डाउन 40 kg वजन भी गिर गया। उसके बाद उनकी तबीयत, वो हिम्मत और सकत उनमें नहीं थी जो चिल्ले से पहले थी, और उसके बाद फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल वो अब ठीक है, फिट है, घबराने वाले नहीं है, चट्टान की तरह जेल के अंदर मजबूत है। हालांकि मेरी किसी से इसके बात हुई है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आराम से वो 10-10:30 बजे उठते हैं और अपने जेल को तय कर रहे हैं। बल्कि अस्पताल जब मैं उनको लेकर आया तो वो कह रहे हैं कि मुझे क्यों तो अस्पताल ले आया। तो क्या ख्याल है कलम दवात अपना जो जगह है वो बना पाएगी? सर ये शहरी हल्का है, ये कोई गुजर खान नहीं है, ये कोई जनूबी पंजाब का कोई इलाका छांगा मांगा नहीं है। ये रावलपिंडी शहर है, ये पढ़े लिखों का शहर है। इसमें लिटरेसी में एजुकेशन आज से 10-15 साल पहले हम 27वें नंबर पे थे। आज हम रावलपिंडी शहर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 60 तालीमी इदारे हैं, 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं। इस घर में रावलपिंडी के हर घर में 3-3, 4-4 बेटियां ग्रेजुएट बैठी हैं जो शेख रशीद अहमद के स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों से पढ़कर स्टॉप करके इस मुल्क को खिदमत कर रही हैं। और ये कलम दवात का निशान लोगों के दिलों में है। आखिर में शेख साहब आपके अकब में एक पैनाफ्लेक्स लगी हुई है जो कि बिल्कुल मुकम्मल तरीके से नजर नहीं आ रही, ये क्या लिखा हुआ है और इसका मकसद क्या है? ये लिखा है जी शेख रशीद अहमद साहब ने जो इन 6 महीनों में शेख रशीद अहमद साहब के साथ हुआ। ये डयाला जेल शेख रशीद किसकी खातर रावलपिंडी की मांगू, उसके ऊपर कोई करप्शन का केस तो नहीं है। 9 मई का केस किस वजह से हम लोगों को ये बता रहे हैं। लाल हवेली हमारी 2 महीने बंद रही, घर मेरे टूट गए, भाई मेरा अंदर जेल चला गया, मैं खुद जेल चला गया, वालदा मेरी वफात पा गई इस अरसे के अंदर, मैं उनकी तदफीन नहीं कर सका, जनाजा जरूर मुझे पढ़ने की इजाजत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और आज 72 साल की उम्र में शेख रशीद के ऊपर क्या इल्जाम है कि थाना न्यू टाउन की जो जिमनी है और वो जिमनी में उनको नामजद किया गया और उनको डयाला जेल में बंद किया गया, तो किस लिए बंद किया गया और किसकी खातर वो गए हैं? वो अपने दोस्त की खातर गए हैं, अपने दोस्त की दोस्ती निभा रहे हैं और वो खून के आखिरी कतरे तक अपने साथ खड़े हैं। अच्छा, आखिर में शेख साहब हम चाहते हैं कि हम आपका पैगाम और शेख रशीद ने कोई आप तक पैगाम पहुंचाया हो, वो सारे पैगाम आप कौम के लिए पहुंचाना चाहें या रावलपिंडियों के लिए कोई पैगाम हो तो वो क्या होगा, वो आप पहुंचा सकते हैं? सर जी कौम के लिए तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी कौम शेख रशीद अहमद की सेहतयाबी के लिए और राय के लिए दुआ करें। और शेख रशीद अहमद साहब का हल्का 56 और 57 के लिए एक ऑडियो पैगाम है जो हम पूरे रावलपिंडी शहर के लोगों को ऑडियो मैसेज दे रहे हैं टेलीफोन के। उनका एक ही पैगाम, उन्होंने कहा था कि मैंने सारी जिंदगी बचपन से लेके बुढ़ापा तक इस शहर के ऊपर लगा दिया, मैंने शादी, कोई औलाद नहीं है, इस ये पूरी रावलपिंडी मेरी औलाद की मानंद है। उम्र के इस हिस्से में मैं अपने दोस्त के साथ वफाक कर रहा हूँ, मैं असली हूँ, नस्ली हूँ। उन्होंने कहा अब आपका वक्त है, आप लोगों का जो वोट है वो कर्ज है मेरे पर, फर्ज की सूरत में आपने 8 फरवरी को उसको अदा करना है। और मेरा ये दिल गवाही दे रहा है कि ये रावलपिंडी एक तारीख रकम करने जा रहा है और शेख रशीद की जो शहर में खिदमात है हल्का 56 और 57 के अंदर, वो वोट की सूरत में लोग शेख रशीद अहमद के लिए कलम दवात के ऊपर स्टैंप लगाएंगे और शेख रशीद अहमद को पता दिलवाएंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। तो नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त शेख राशिद शफीक साहब मौजूद थे जिन्होंने इस वक्त के जो अहवाल हैं पिंडी के वो सारे आपके सामने रखे और इस वक्त की जो पिंडी की फ़ज़ा है वो इनकी ज़बानी, वो इस वक्त पाकिस्तान जो पाकिस्तान की आवाम है और पाकिस्तान के जो मोहब्बत करने वाले शेख रशीद के साथ लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ शेख रशीद का नाम लेते हैं और कलम दवात के ऊपर वोट लगाने के लिए तैयार है। और देखते हैं 8 फरवरी को क्या होगा, क्या होने वाला है। सारे आपको इंशाल्लाह सारे जो एहसासात होंगे, जो भी होगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।